अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हम सबको परेशान कर रखा है वो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, घबराहट, रात को नींद नहीं आना। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हमारे जहन में चलती हैं कि हमें लगता है सुकून हमारी ज़िंदगी से कहीं चला गया है। चाहे वो आज का नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, हर इंसान को मुस्तकबिल की फ़िक्र रहती है और माजी का अफसोस, यानी कि हमने पास्ट में क्या किया उसकी टेंशन, हमें उसका जो रीबक करता रहता है, हमें उसकी प्रॉब्लम्स जो पिछले हो चुका है वो उसकी हमेशा में अफसोस रहता है और आगे क्या होगा, यानी कि आने वाले वक्त में अंदेशों से हम घबराते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा और इसके रिज़ल्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ हमको मिलती है वो है डिप्रेशन, जिसकी वजह से हम सब जानते हैं कि यहाँ तक कि कहा जाए तो सेलिब्रिटीज़ जिनके पास हमें लगता है कोई गम नहीं है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, इज़्ज़त है, वो भी अपनी जान दे देते हैं। तो एक्चुअली डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का दिल दिमाग बुरी तरह से काम करना बंद कर देता है और इंसान नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। नेगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में इतनी भर जाती है, यानी कि हर चीज़ में उसको मायूसी दिखती है, नाउम्मीदी दिखती है। अब इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज क्या है और ये क्यों होती है? सबसे पहले तो ये इस वजह से होती है क्योंकि हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन कम होता है और हम ज़ाहिरी असबाब पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। हमें लगता है कि आगे चल के हमारा मुस्तकबिल कैसे क्या होगा। हम अपने दिमाग को वर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते कि इससे बदतर क्या होगा और इससे हम कैसे बचें। डिप्रेशन से बचने का सबसे आसान तरीक़ा क्या होगा? चाहे जितनी दवाइयाँ खा लीजिए, आपको रात में नींद नहीं आती, दवाइयों के सहारे आप कितने दिन सो लेंगे? इंसोम्निया हो जाता है इंसान को नींद ना आने की बीमारी होती, घबराहट होती, उलझन होती, किसी से मिलने जुलने का दिल नहीं करता और आखिर में ज़िंदगी ऐसी बदतर हो जाती है कि दौलत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद बदसुकूनी रहती है। तो इस डिप्रेशन जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए कुछ बहुत आसान टिप्स मैं लेकर आई हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी, यानी कि क्या होगा आगे, कैसे मैं क्या करूँगा, कैसे मैं क्या करूँगी, ऐसा हो गया तो क्या करूँगी, उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं आती, हमारे ख़यालात की वजह से आती है। हालात जैसे भी हों उससे हम निकल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ख़यालात बुरे हो गए कि आगे क्या होगा तो वो घबराहट, वो परेशानी, वो हार्ट बीट्स बढ़ती हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन होता है, बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है, टेंशन होती है, हाइपरटेंशन होता है और इंसान ज़िंदगी में सिर्फ परेशान और बीमार रहता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने ख़यालात को बदलना और ख़यालात को बदलने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमको फॉलो करनी है, कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ना है। अब आप कहेंगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कुरान कहाँ से आ गया? तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कुरान इस तरह से बीच में आया क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारी रूह को पहले पैदा किया था और हम सब ने वादा किया था अल्लाह सुब्हानहू ताला से कि हम दुनिया में जाकर अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी अताअत करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और जन्नत के लिए मेहनत करेंगे। दुनिया में आकर हम दुनियावी चीज़ों में इस तरह में मग्न हो जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि हमें आखिरत की फ़िक्र नहीं रहती। हमारे जिस्म को ग़िज़ा की चाहिए, हमारे जिस्म को खाना चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, मेवे चाहिए, हमारे जिस्म को एक्सरसाइज चाहिए, हमारे जिस्म को कपड़ा चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमारी रूह को क्या चाहिए। हमारी रूह उस चीज़ के लिए तड़पती है जिससे उसका ताल्लुक़ था और वो उसका ताल्लुक़ जो था वो था कुरान से। जब हमारी रूह में डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे होता है ना विटामिन डी की कमी हो गई है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है, हमारे अंदर खून की कमी हो गई है, एनेमिक हो गए हैं, अरे आपके अंदर ये डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर कुरान की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी रूह बड़ी बेचैन हो जाती है, उसको एक तड़प होती है, घबराहट होती है, जिसको हम लोग समझते हैं ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन सब कुछ है, समझ में नहीं आता है क्या सुकून नहीं है, समझ नहीं आता है क्या करें, फालतू बैठे रहते हैं मगर वक्त नहीं है, वक्त है तो काम नहीं समझ में आता है, ऐसे लगता है काम बहुत है, फुर्सत नहीं है, रात में सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती है, दिन में है तो नींद आ रही है, मतलब इतनी तमाम तरह। तो क्योंकि ये हमारी रूह बेचैन है, रूह को हमारी वो ग़िज़ा नहीं मिल रही है और वो ग़िज़ा कैसे मिलेगी? कुरान से। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ,
سب سے پہلی چیز، قرآن کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں اتنے قصے کیوں بیان کیے گئے، کیوں بتایا گیا تھا کہ جب آپ کا کوئی اپنا آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کو کیسے صبر کرنا ہے، کیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے کیسے صبر کیا، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا جب ان کے باپ ان کے خلاف ہو گئے، کیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، کیسے حضرت ابراہیم نے صبر کیا جب ان کے ساتھ جو ہے ظلم کیا گیا، اور کیسے انہوں نے اللہ پہ توکل رکھا، کیسے انہوں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا، انہوں نے ناشکری نہیں کی بلکہ صبر کیا، اور اس صبر کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مع العسری یسرا فإن مع العسری یسرا واما بنعمت ربک فحدث جیسی آیتیں جو اتاری کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، بے شک پریشانی کے بعد راحت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں کہہ رہا ہے کہ پریشان مت ہو، اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جو نا امیدی ہے، جو فکر ہے مستقبل کی، آگے کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، ایسا ہو گیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف ہم کو ہر جمعے کو پڑھنے کو کہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھلے وہ چیز تمہیں پہلے نہیں سمجھ میں آئے گی، اس کی حکمت، وہ پریشانیاں، وہ جو دقتیں تم فیس کر رہے ہو نہیں سمجھ میں آ رہا، بٹ آگے چل کے اتنی راحتیں ملیں گی کہ واللہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا کس طرح سے ساتھ دیں گے، مگر کرنا کیا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ کے بتائے راستے پر چلنا ہے۔ تو قرآن جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جو ہماری روح کی تڑپ ہے نا، اس کو کیا چاہیے، اس کو وٹامن قرآن چاہیے، اس کو منرل قرآن چاہیے، اس کو کیلشیم، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کیلشیم چاہیے، اس کو میگنیشیم چاہیے، اس کو آئرن کی کمی ہے، تو قرآن کی کمی ہو گئی ہے، اور اس کی کمی کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ نیکسٹ چیز ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کا شکوہ گلہ اس کی مخلوق سے نہیں کرنا، مخلوق کا گلہ شکوہ انسان کو کبھی بھی اللہ سے نہیں کرنا ہے، خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں اور مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنا ہے، ہر انسان کے لیے دعا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے وہی چیز ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نواز دیں گے۔ کہتے ہیں وہ انسان تب تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز کی حاجت نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے۔ جب بہت انگزائٹی ہو، بہت ڈپریشن ہو، تب اس سے کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، بھائی دین کی باتیں سنیں گے ہمیں کیا ملے گا، لوگ تو وہی باتیں بتاتے نہیں۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے تو آزمایا اپنے نبیوں کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم تمہیں بھوک سے، تنگی سے، اولاد سے، ہر طرح سے آزمائیں گے، دنیا میں تم کو بھیجا ہی گیا آزمائش کے لیے۔ بات تو تب ہے کہ ان ایڈورس کنڈیشنز میں بھی تم اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے احکاموں کو پورا کرو اور صبر و شکر کرو، ناشکری نہیں کرنا، گلہ شکوہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کو اسباب دکھ رہے ہیں، آپ یقین کر رہے ہیں تو کیا ہوا، بات تو تب ہے کہ آپ کو کوئی اسباب نہیں دکھ رہا ہے اور آپ اللہ پر یقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں، کسی لائق بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو جاب بھی نہیں ہے، میرے پاس تو شکل بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ چاہیں گے تو سب ہو جائے گا۔ زکریا نے کیسے دعا مانگی، کیسے ان کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرعون سے پنگا لے لیا، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہی واز ناٹ ہیونگ نیوکلیئر بامبس، لیکن وہ اس کے محل میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاجرہ نے کیسے یقین کر لیا کہ اللہ میرا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ نے زمزم کے چشمے پھوڑ دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا۔ جب ہم سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کتنے امتحان لیے گئے، وہ تو ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل دیوانہ بھی کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں بھی کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جنات کا بھی اثر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ان کا فیور کرتے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بیوی جو ان کو سپورٹ کرتی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں بھی چھن گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی چھن گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی چھن گیا، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین کم نہیں ہوا۔ تو سیرت پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں، یقین اللہ پہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ تھنگ از دیٹ کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے احکام کو پورا کرنا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے والدین کی اطاعت کرو اور قطع تعلق نہیں کرو، یعنی کہ رشتے ناطے نہیں توڑنا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی قیامت کے روز چاہیے۔ ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے، جب ہم معاف کرنا بھول جاتے ہیں نا تو وہ انگزائٹی ڈپریشن کا ریزن بنتا ہے۔
हमारे अंदर वो घबराहट रहती है, इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसको तो हश्र में देखेंगे, इसने मेरे साथ ख़राब किया है, और वो टेंशन लेके हम जीते रहते हैं। मेरे साथ इसने ये बुरा किया था, इस शौहर ने मेरे साथ जुल्म किया था, मैंने इससे तलाक ले लिया, तो अब मुझे इससे बदला लेना है, अब मैं इसको इसके बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। माजी में क्या हुआ, अल्लाह वो छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको क्या हुक्म दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा माफ़ कर दो दूसरों को, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। जितनी जल्दी तुम माफ़ करोगे, मैं उतनी जल्दी क़यामत में तुम्हें माफ़ करूँगा। सिला रहमी करो, क़ता ताल्लुक़, रिश्तेदारी नातेदारी मत तोड़ो। हम छोटी छोटी बातों में रिश्तेदारी नातेदारी तोड़ देते हैं, फिर हमें लगता है ना मेरा भाई मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे नहीं है, मेरी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे रिश्तेदार मेरे ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम माफ़ी नहीं करते हैं। हम वो चीज़ें लिए रहते हैं, मरते दम तक लिए रहते हैं और मर के चले जाते हैं। तो हमें अपने आप पर सबसे पहले तंबीह ये करनी है कि हमें क़ता ताल्लुक़ नहीं करना है। उसके बाद हमें पॉजिटिव सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ का ख़ात्मा बताया। खुशी है तो वो गम भी आएगा, गम है तो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशी से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी खुशी होगी उतने ही आगे गम होगा। जो भी कर्जा दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, दुनिया में तो उतारना पड़ेगा, जन्नत नहीं है। अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशियाँ दी तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। गम आएगा, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर किसी अजीज़ को छीना है तो ये सोचिए कि यही सबसे पहले आपका इस्तकबाल करेंगे जब आप जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आपसे पहले पहुंच चुके हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर फैसले पर, हर अदा पे हमें निसार होना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें मेरे लिए खैर रखी होगी। आंसू बहाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। सब्र उसको नहीं कहते हैं कि आप जुल्म से हैं या आपके साथ बुरा हो तो आप आंसू रोक के रखिए, नहीं, बिल्कुल इट्स सो नेचुरल, आपको आंसू बहाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई जब हुई थी तो उनके वालिद का रो रो के ऐसा बुरा हाल था कि उनकी आंखें चली गई थी। तो सब्र को ये नाम मत दीजिए कि सब्र का मतलब होता है आंसू रोक लेना। बेशक आंसू नहीं रुकेंगे, आपको रोना भी आएगा, आपको गम भी रहेगा, आपको परेशानी भी होगी, आपको तकलीफ भी होगी, मगर उस वक्त जब आप कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह के पास वापस चली गई। चाहे वो खुशी थी, चाहे वो औलाद थी, चाहे वो माँ बाप थे, चाहे वो शौहर था, चाहे वो दौलत थी, चाहे वो इज्जत थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ले ली। फिर से मांगेंगे, फिर से दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर देंगे, क्योंकि ये तो साइकिल चलती रहेगी ना आखिरत तक। दुनिया में हम आए हैं तो गम, फिर खुशी, खुशी फिर गम। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार खुशी आ गई तो खुशी हमेशा रहेगी। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस दुनिया। आपकी जवानी परमानेंट नहीं है, आपका बुढ़ापा परमानेंट नहीं है, आपकी बीमारियां परमानेंट नहीं है। सब चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर टेम्पररी बनाई है। वक्त के साथ हालात अच्छे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है। हाँ, यकीन करो, ट्रस्ट करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी चीज़ें बताई। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। दूसरों की दुआएं लो, तहज्जुद पढ़ो और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन रखो। तो इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर यकीन रखेंगे तो चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें हों, हमें इतनी खुशी मिलेगी। वो उम्मीद, वो जो कहते नहीं अल्लाह की सुब्हानहू तआला की रहमत से जो उम्मीद हम लगाते हैं कि तहज्जुद मांगेंगे तो मिल जाएगा, नेक काम करेंगे तो मिल जाएगा, किसी की मदद करेंगे तो मिल जाएगा, सदका करेंगे तो बला चली जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक रास्ता नहीं बताया, जो रात में नहीं उठ पाते हैं वो सदका करके अपनी बलाओं को दूर कर लें, जो पैसे नहीं दे पाते हैं वो जिक्र करके अल्लाह सुब्हानहू तआला से रज़ामंदी हासिल कर लें। वला ज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो दिल को इत्मीनान पाने के लिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन की दवाइयाँ मत खाइए, कुरान से ताल्लुक़ जोड़िए, तर्जुमे वाला कुरान पढ़िए और अपने दिल की, अपने रूह की जो डेफिशिएंसी ऑफ कुरान हो गई उसको दूर कीजिए। आयरन की कमी को दूर करने के लिए पालक और गाजर खा सकते हो, तो फिर कुरान की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब को पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।